सबसे पहले आयोजक कमेटी को मैं हृदय से गहराई से खूब खूब धन्यवाद। आपने इतना बहुत बड़ा शानदार तरीके से ये पूरा पंडाल सजाया। उसके बाद भीलू राणा पुंजा को नमन जोहार करता हूँ। तत्पश्चात बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सामने विराजमान मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आप सबको इस मेरे ओर से मंच की तरफ से हृदय की गहराई से खूब खूब जोहार, अभिनंदन। सबसे पहले मैं अपन अभी जैसे ये नारे लगा रहे हैं, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, यानी कि ये भारत देश हमारा कैसे है और हम ये नारे किस प्रकार से लगा रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। उस बातों को समझना होगा। मैं कुछ बातें मेरे मुंह से कड़वी भी निकल सकती है, लेकिन वो कई बीमारियों को भी खत्म कर सकती है। सबसे पहले इस भारत देश के मूल मालिक को समझना होगा। भारत देश का मूल मालिक कौन है और गैर आदिवासी कौन है। आज की हमारी विचारधारा जो चल रही है, बड़े तूफान के साथ चल रही है, वो विचारधारा है आदिवासी और गैर आदिवासी। काफी लोगों को अभी तक समझ में नहीं है कि आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन। तो साथियों, आदिवासी वो इस देश में ही मानव जाति की जब उत्पत्ति हुई थी, तो इस भारत देश में जो मानव जाति थी वो यहीं का बीज और यहीं पर हमारे जो पूर्वज थे वो आदिवासी थे। लेकिन कई वर्षों पहले गैर आदिवासी कौन थे कि सबसे पहले भारत में व्यापार की दृष्टि से, सत्ता हासिल करने की दृष्टि से जो भारत से बाहर की विदेशी कौम आई थी, सबसे पहले आर्य लोग आए। आर्य के बाद में पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और अभी भी जो कमल और कांग्रेस भी आए हुए। अब हम लोगों को समझना है कि हम लोग कौन हैं। हम लोग इस देश के मालिक हैं, लेकिन मालिक को नौकर बना के रखा है। और मालिक नौकर कैसे बन गया है, इस बात को भी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मालिक नौकर इसलिए बना है कि कई प्रकार के धार्मिक अखाड़े बनाए गए हैं। हम लोगों का जो वास्तविक इतिहास है, उस इतिहास को, हमारी वास्तविक संस्कृति है, उस संस्कृति को, हमारे जो वास्तविक हमारे पुरखों की जो पूजा पद्धति है, उस वास्तविक को छोड़कर हम गैर आदिवासियों की हम ये सारी चीजें पकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम आदिवासी मालिक से नौकर होने लग गए हैं साथियों। इसलिए मैं आप मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को मालिक बनना है तो उन अखाड़ों से हमको दूर होना पड़ेगा। उन पार्टी पॉलिटिक्स की झंडियों को छोड़ना होगा और हमारे पुरखों का दिया हुआ ये सफेद नेजा, इसको पकड़ना होगा। तब जाके आप असली मालिक बन सकते हो, अन्यथा आप नौकर ही बनकर रहोगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये धर्म विरोधी बात कर रहा है। आप अपने इतिहास को समझिए, आप अपने पुरखों की जो पूजा पद्धति है उनको समझिए। हमारे पूर्वज जो पूजा पद्धति में क्या चल रहा था और आज क्या हमारे पुरखों को छोड़कर आज हमारे लोग हैं, कई मंदिर, कई मस्जिद, कई भटक गए हैं। हमारे पूर्वजों का जो पूजा पद्धति है वो ईश्वर की जो आराधना करते हैं
इसमें प्रकृति को अभिवादन, प्रकृति नमन करते हैं, चांद सूरज को पूजते हैं, जीव जगत को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। और आज हम लोग मंदिरों में कई धर्मों के पीछे हम भटक गए हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धति है, आप लोग पता कीजिए, आपके पूर्वजों के पास जाइए और उस संस्कृति को समझने की कोशिश करिए। आप लोगों, आपके परिवार में आपके पूर्वज जैसे कुएं वगैरह खोदते होंगे, तो सबसे पहले आपने वहां जो पूजा होती है, गणेश के नाम से पूजा होती है, लेकिन वो गणेश नहीं है जो आजकल आप बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नदियों में आप अपने भगवान को बहा के नदियों में उनको छोड़ के आ रहे हैं। वो गणेश नहीं था, जो सफेद पत्थर है, जो कुएं खोदता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो मेरे पूर्वजों द्वारा कुआं खोदा है, तो उसको मैंने देखा है। जो सफेद पत्थर होते हैं, उसको एक पेड़ के नीचे बिठाया जाता है और उसको पूजा जाता है। और वो सफेद पत्थर हमारे शांति का प्रतीक भी है। और उसमें मानव जाति जब पहला वैज्ञानिक की दृष्टि से देखे, तो उस आदिवासियों ने पहले उस पत्थर के अंदर आग लगाना शुरू किया था। सफेद पत्थर दोनों टकराते हैं तो एक आग लगती है, तो उसमें कई प्रकार की इस प्रकार की विशेषता है, इसीलिए उसको भगवान माना गया है। इसीलिए ऐसी काफी सारी हमारे पुरखों की जो पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति को और हमें बढ़ना होगा। और आज के युग में हमारे कई नौजवान साथी फलाना पार्टी के नेता हैं, मैं युवा नेता हूँ, मैं कर्मठ नेता हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीटीपी का हूँ, मैं उसका हूँ, तो वो ये नहीं देख रहा है कि अपने पुरखों का इतिहास क्या है। तो आप अपने इतिहास की ओर लौटना है। हमारा धर्म ये है, हम प्रकृति पूजक हैं, हम किसी धर्म विशेष समुदाय को महत्व नहीं देते, हम सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। हमारा प्रकृति पूजा में ये आता है कि दुनिया किस पर आता है। अगर ये वायु 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो तुम्हारे सारे देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ये पानी एक दिन के लिए आपको बन जाए तो आप सभी को बचना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये चांद और सूरज नहीं हो तो धरती पर जीव मात्र नहीं बचेगा। इसलिए जीव जगत किस पर टिका हुआ है, उसको भगवान मानो। और हम लोग यही तो बता रहे हैं आपको कि प्रकृति पूजन, प्रकृति, इसको आदिवासियों ने जिंदा रखा है। और आदिवासी आज भी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, आज भी ये हमारे तमाम नौजवान साथी जो ये कारवा बना रहे हैं, वो यही कारवा बना रहे हैं, यही बात लेके चल रहे हैं कि जल जंगल जमीन को बचाना है, प्रकृति को बचाना है। अगर प्रकृति नहीं बची और ये जल जंगल नहीं बचा तो हमारे आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। तो हमको किसको बचाना है और किसको छोड़ना है, इस बात को समझना होगा हम लोगों को। हम लोगों को ये झूठी फरियाद, ये झूठे झंडे, ये झूठे धर्म, इन सबको छोड़कर वास्तविक की ओर जाना होगा। अन्यथा हम लोग सदा के लिए जिस प्रकार से कहीं वनस्पति जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो चुकी है, उस प्रकार से हम लोगों की जो ये मानव जाति, हमारा आदिवासी का जो मूल पहचान है, ये आदिवासी सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को हमारी जो वास्तविक संस्कृति, हमारे पुरखों द्वारा जो चली आ रही है, उसको बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है। तो इस सारी चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। इसी बीच में हमारे बीच में आदिवासी विकास सेवा समिति के जिला अध्यक्ष मेघाराम जी ग्रासिया भी बीच में पधार चुके हैं। उनको मन से और पूरी पांडव की तरफ से जोहार प्रणाम नमन करते हैं। आदिवासी से आदिवासी से आदिवासी जोहार जोहार। इसी बीच में मैं मेरी बात को थोड़ी और आगे बढ़ाता हुआ कि हम लोग आपको क्या बताने आए हैं, हम लोग ये नहीं बताने आए, हम लोग भाषण देने नहीं आए,
हम लोग आपको कोई राजनीतिक बात बताने नहीं आए, हम लोग अपना इतिहास बताने आए हैं। अपना इतिहास यही है कि हमारे पूर्वों द्वारा जो चली आ रही है उस इतिहास को बचाना है। आप इन महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलिए। भीलू राणा पूंजा किसके लिए लड़े थे? आदिवासियों के जल जंगल और जमीन और मेवाड़ के लिए लड़े थे, और उसी के उपलक्ष्य में हमने आज ये बहुत बड़ा जन जागरण का कार्यक्रम किया है। तो मैं भीलू राणा को नमन जोहार करूंगा। बिरसा मुंडा झारखंड से आते हैं, इन्होंने 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों को लोहा लेकर ऐसे टक्कर दी कि अंग्रेजों को भागना पड़ा। हमारे टांटिया मामा अंग्रेजों से हमेशा लोहा लेते थे, और अंग्रेजों से जो धन संपदा हमारी आदिवासियों की थी वो अंग्रेज लूट कर रखते थे। उनको अंग्रेजों से लूट कर वापस लेके आकर आदिवासियों में बीच में बांटने वाले हमारे टांटिया मामा को नमन नमन जोहार करता हूँ। और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, जिन्होंने SC ST को आरक्षण देकर हमारे आदिवासियों को शासन प्रशासन में हमारे आरक्षण देकर हमको जो नौकरी का हमको प्रावधान आज है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से है। तो इन आदर्शों पर चलिए, इनके विचारों पर चलिए, इनके मार्गदर्शन पे चलिए। आप लोगों को ये धर्म के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। अभी ये लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, आपको कई सारे पार्टी के लोग भी आएंगे, आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, आपको बड़े बड़े पैकेज देंगे, लेकिन आपको देखना है ये तो 70 साल से होता आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है? हमारे पुरखों का जो इतिहास है उसको बचाना है, और जल जंगल जमीन को बचाना है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुनिए, हमारे जाजम से खड़ा कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप सोच रहे होंगे कि राजनीति की बातें कर रहा है, लेकिन हमारे हक अधिकार जब नहीं मिलता है तो हमारे भाइयों को भी ये ताकत भी दिखानी चाहिए कि लोकतंत्र क्या चीज होती है। उस लोकतंत्र का महत्व उनको बताने की जरूरत है हमारे आदिवासियों भाइयों की। इसलिए लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, ये 5 साल में एक बार आता है। होली दिवाली हर साल आती है, उसमें आप भले ही अपना पैसे खर्च करो, सब कुछ करो, लेकिन आपका अपने जो आने वाली पीढ़ी है, आपका भविष्य है, वो इस लोकतंत्र पर्व के माध्यम से आप तय कर सकते हो कि हमारा नेता कौन होना चाहिए और हमारी आवाज कौन उठाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप चुनिए। तमाम प्रकार की मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप लोग सभी आपके मन में रखेंगे और उसी बात पर आप अमल करोगे और आगे आप इस कार्य को बढ़ाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय भी प्रदेश।